अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू टैली फैमिली। इस वीडियो में हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आगे हम इस बारे में डिस्कस करें कि किस तरीके से अब इन एक्रूड एक्सपेंसेस को हम एडजस्टिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनको इनकम स्टेटमेंट में किस तरीके से शो किया जाएगा और बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाएगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। साथ साथ ताकि आप मेरी वीडियोस ऑन टाइम जो है आपको मिलती रहें और आप नॉलेज को अपने इंक्रीज कर सकें। कम ऑन, लेट्स गो टू द वीडियो। हम बात कर रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस किस तरीके से प्रिपेयर होंगे। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, एक्रूड एक्सपेंसेस, जिसे हम आउटस्टैंडिंग, अनपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, इन तमाम टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि आपके क्वेश्चन में आपको एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जो कि अनएडजस्टेड होगा। उसमें आपको नजर आ रहा है टाइटल ऑफ अकाउंट, PR, डेबिट, क्रेडिट। इस कॉलम में आपको नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस ₹36,000, जो इस बात को डिनोट कर रहा है कि एक पार्टिकुलर बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की हैं, जो काम किया है जिसकी वजह से बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो जो खर्चा हुआ है कंपनी में सैलरी एक्सपेंस का, वो ₹36,000 हुआ है। अब वो पे किया है या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन सैलरीज जो है आपको देनी है ₹36,000 जो कि खर्चा हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एक कुछ पॉइंट्स में दिए जाएगा। यहाँ पे आप देखें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब यही है कि जो सैलरी एक्सपेंस ₹36,000 आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो अनएडजस्टेड है, वो एडजस्ट नहीं है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे आपने आइडेंटिफाई करके इसे एडजस्ट करके जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी, जिसे हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। इसके लिए आपको नीचे हिंट दी जाती है, एक पॉइंट दिया जाता है, लेकिन कोई एक पॉइंट होगा रेलेवेंट उसके। इन्फॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट में आपको या तो ये पॉइंट दिया जाएगा कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹40,000 और एक्रूड सैलरीज, अनपेड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज पेबल फॉर द ईयर ₹4,000। दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको मेंशन किया जाएगा जिसकी मदद से आप इसे एडजस्ट करेंगे। किसे एडजस्ट करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस ₹36,000 वाली अमाउंट को। इसके लिए हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम ये कॉलम बनाएंगे डेट, पार्टिकुलर, PR, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट, और डेबिट साइड पे ₹4,000 एंड क्रेडिट साइड पे ₹4,000, और इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। किसे एडजस्ट कर रहे हैं? सैलरीज एक्सपेंस को। तो हम इसकी नरेशन पास कर देंगे टू एडजस्ट सैलरीज एक्सपेंस। चलिए हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से एंट्री प्रिपेयर की गई है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और साथ साथ इन्फॉर्मेशन फॉर एडजस्टमेंट में आपको एक पॉइंट दिया गया है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹40,000। बस आपके पास और कोई पॉइंट नहीं, अब इसकी मदद से आपको एडजस्ट करना है। आप ये समझ लेते हैं कि 36,000 का सैलरी का खर्चा आया, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी 36,000 दी है मैंने, ठीक है। आप एक अकाउंटेंट, आप इस सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पर लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 36,000 नहीं है बल्कि 40,000 है। यानी आपको पता चल रहा है कि 4,000 और है, हम तो 36,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी जो कंपनी है, जो हमारे जो अकाउंटेंट है, उन्होंने तो 36,000 रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया जा रहा है कि 40,000 है। दैट मीन्स कि आपका सैलरी एक्सपेंस 36,000 नहीं है बल्कि 40,000 है। तो आपका जो सैलरी एक्सपेंस है वो कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड पर 40,000 रिकॉर्ड होना चाहिए, बट ये 36,000 ओनली रिकॉर्ड है। अकाउंटिंग में हम अगर 40,000 से डेबिट कर दें सैलरी एक्सपेंस को तो ये डबल हो जाता है, क्योंकि देखें सेम साइड पे अगर कोई एंट्री और सेम साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे ना तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और उसको अगर उसी रिवर्स साइड पे रिकॉर्ड कर दें तो फिर वो माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 36,000 है ना, यहाँ पे अगर हम 40,000 से सैलरी एक्सपेंस को मजीद रिकॉर्ड कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा, ओके। हमने इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करना। 36,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अब हमने मजीद 4,000 से सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होगा। तो सैलरी एक्सपेंस 4,000 से रिकॉर्ड होगा, और ये आपने पे नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने अभी आइडेंटिफाई किया, ओ अच्छा
4000 की एक्सपेंस और हुई है, तो मुझे इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सैलरीज पेबल के अमाउंट से, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किए, तो आप इसे पेबल लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और साथ साथ एक्सपेंस भी है, एज एन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया हमने, सैलरीज एक्सपेंस ₹4000 के खर्चा हुआ है 4000 का मजीद और नीचे आप क्रेडिट कर रहे हैं पेबल के, मुझे पे करना है, यानी कंपनी को पे करने हैं 4000, उसके ऊपर लायबिलिटी है। तो अब कितना हो गया, पहले 36,000 डेबिट साइड पे अनएडजस्टेड था, अब आपने 4000 से सैलरीज एक्सपेंस जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके मजीद 4000 से डेबिट कर दिया सैलरीज को, तो दोनों साइड सेम साइड पर है, तो 36 में प्लस हो जाएगा 4000, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, तो यानी ये करेक्ट एंट्री प्रिपेयर हो गई और लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी है, क्रेडिट साइड पे मेंशन है 4000। तो इस तरीके से ये एंट्री प्रिपेयर हुई। अब दूसरे साइड से हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दिया जाए कि अक्रूड सैलरी या फिर अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरीज पेबल फॉर द ईयर, सो आप इसको किस तरीके से इट्स हिंट्स के थ्रू किस तरीके से अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने अकाउंटिंग ने रिकॉर्ड किया है कि 36,000 सैलरीज एक्सपेंस है, लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो फॉर द ईयर है वो 4000 है, या अक्रूड सैलरी या फिर अनपेड सैलरी 4000 है। इसका मतलब क्या है, अक्रूड पेबल, इसका मतलब यही है कि आपने पे नहीं किया है और ना ही आपने इसको रिकॉर्ड किया है। सो अब आप क्या करोगे, 36,000 से आपने सैलरीज एक्सपेंस ही नहीं किया, आपने रिकॉर्ड किया था और आपको ये पता ही नहीं था, अब आपको पता चल रहा है कि आपके ऊपर लायबिलिटी भी है कि आपने पे ही नहीं किए वो, तो आप उसको सैलरीज पेबल के नाम से क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड पर सैलरीज एक्सपेंस के नाम से मजीद 4000 की अमाउंट से डेबिट करेंगे। रीज़न यही है कि आपको अब पता चला कि आपको 4000 और पे करने हैं, लायबिलिटी आपके ऊपर, अगर वो आपको पे करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपेंस हुआ होगा ना, सैलरी आपको देनी होगी ना, तभी तो आप पे कर रहे हो, इसलिए सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होगा और सैलरीज पेबल क्रेडिट होगा ₹4000 से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्रूड एक्सपेंसेस, और ये तमाम छोटी छोटी टर्म्स जो कि बहुत मुश्किल लग रही थी आपको, उम्मीद है बहुत ईजी आपको समझ आ गई होगी और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम और हर्डल क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। लेकिन अभी हम बात करें कि इन इनकम स्टेटमेंट सैलरीज एक्सपेंस को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। इनकम स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप 40,000 से शो करेंगे सैलरीज एक्सपेंस के ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस हुआ है, 36,000 एक्सपेंस नहीं हुआ है, मजीद 4000 और हुआ है। तो आप एक्सपेंस आपने अगर पे किया हो या ना किया हो, आपने एक्सपेंस सही रिकॉर्ड करना होता है और सब मेंशन करना होता है। तो आप 40,000 आप मेंशन करेंगे और इन बैलेंस शीट सैलरीज पेबल लायबिलिटी मेंशन करते हैं। तो लायबिलिटी कितनी है, आपने पे कितने ही नहीं किए, 36,000 पेड है, 4000 आपको मजीद पे करने हैं, जो 40,000 जो है उसमें से 4000 आपने अभी तक पे नहीं किए, तो वो बैलेंस शीट में सैलरीज पेबल एज अ करंट लायबिलिटी आप उसे मेंशन करेंगे। So thank you so much. Stay tuned for more accounting tutorials on New Tally. Subscribe to our channel for more updates and also like, share and comment and hit the bell icon as well. Allah Hafiz.